डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की वर्कशॉप में। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे जिसके शून्यक ज्ञात हों। मान लिया जाए कि एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। इसके लिए सूत्र है, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हों निम्नांकित होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहाँ k एक अचर है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। प्रश्न है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 हैं। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा 2 प्लस रूट 3 है और बीटा 2 माइनस रूट 3 है। तो सूत्र में हमको चूंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का काम पड़ेगा, इसीलिए हम इसको पहले ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हम अल्फा प्लस बीटा निकालें। 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा किए 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आया। तो फॉर्मूला पर चढ़ा हुआ था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर रूट 3 है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब हम फॉर्मूला में डालते हैं इनका वैल्यूज़। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4 डाल दिया, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 डाल दिया, तो ये आया जहाँ कि एक अचर है। अब हम अचर का मान कुछ इस तरह से चुनते हैं कि कोई बटा में वैल्यू नहीं रहे। तो यहाँ पर चूँकि बटा में सब कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए हम के का मान 1 लेंगे। तो के का मान जब हम 1 रख लेते हैं तो हमें आंसर के रूप में द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्राप्त होता है। के की जगह पर हम कोई दूसरा भी अचर रख सकते हैं, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 3/14 और -5/21 है। इसमें आपको कुछ काम करके दे दिया, मतलब योगफल और गुणनफल निकाल दिया। तो हम मान लेते हैं फिर से कि अल्फा और बीटा वांछित द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी बहुपदों का योगफल और शून्यक दिया हुआ है। तो हमने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -5/21, क्योंकि प्रश्न में ये दिया हुआ था हमें। अब हम लोग जो सूत्र है उसमें डालते हैं वैल्यूज़ इनका। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर डाल दिया हमने 3/4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -5/21। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमको ये आ गया जहाँ के एक अचर है। अब हम के का मान क्या लेंगे, तो के का मान हम लोग ऐसा लेते हैं कि हमको बटा वाला चक्कर खत्म हो जाए, कोई भी चीज़ 14 और 21 बटा में ये हट जाए। इसको हटाने के लिए हम इन दोनों का जो एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्त्य वह लेते हैं, यानी 14 21 का लसा निकालिएगा एलसीएम तो 42 होता है, इसलिए हमने के का वैल्यू 42 रखा है। जब हम के का वैल्यू 42 रख लेते हैं तो हमें जो बहुपद है वो प्राप्त हो जाता है। के का मान जब इसमें हम 42 रखते हैं तो 42 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3/14 इंटू एक्स माइनस 5/21। अब ये 42 ब्रैकेट्स के बाहर है तो सभी पदों से गुना होगा। 42 एक्स स्क्वायर हो गया, 42 को 14 से गुना किया, 14 3 42 हो गया, 3 3 9 और फिर 21 दूनी 42 तो 10। आप देख सकते हैं बटा में कहीं भी कुछ नहीं है, एक छिपा हुआ है। तो अब ये अच्छा लगता है। ऐसे हम के जगह पर कोई दूसरा भी संख्या रख देंगे तो गलत आंसर नहीं होगा, लेकिन अच्छा लगेगा अगर हमें बटा के रूप में कोई भी चीज़ नहीं रहे तब, एक के अलावा कोई भी चीज़ नहीं रहे तब। तो इस प्रकार से हमें अभिष्ट द्विघात बहुपद के रूप में यह आंसर प्राप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।